सुप्रभात क्लास 7। वेलकम टू अ स्पेशल क्लास। आज का हमारा क्लास कुछ अलग सा, एक स्पेशल सा क्लास है। आज हम ना पाठ पढ़ेंगे ना व्याकरण करेंगे। आज हम अपनी लेखन कला पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपने अपने मेधा के चैप्टर 2 में योग और व्यायाम के बारे में पढ़ा है। हमारा क्लास आज उसी के ऊपर आधारित है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। उस पर, उन सारे इंफॉर्मेशंस पर आप 100 से 110 शब्दों के बीच में एक अनुच्छेद लिखेंगे योग और व्यायाम के ऊपर। अनुच्छेद आपके पाठ में से नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद आप खुद इंटरनेट से निकालोगे और मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर लिखोगे। आज का हमारा क्लास उसी पर आधारित है। क्या आपको समझ में आया? अनुच्छेद आपके कक्षा की किताब के आधार पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद आप इंटरनेट से निकालोगे इंफॉर्मेशन, और जो भी मैं आज इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ उसके आधार पर आप अनुच्छेद लिखोगे। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जब जिस पेज में आप अनुच्छेद लिखोगे, जहाँ, या फिर आप कह सकते हो कि जो आप अनुच्छेद लिखोगे उसके साथ योग व्यायाम के फोटोज़ होने चाहिए। योग व्यायाम के पिक्चर उसके साथ होने चाहिए, तभी अनुच्छेद पूरा माना जाएगा। अन्यथा मैं अनुच्छेद चेक नहीं करूँगी आपका। जब तक आप फोटो लगाकर प्रॉपर निबंध नहीं लिखोगे, आपका निबंध मान्य नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। योग व्यायाम, जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया था, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। नियमित योग व्यायाम से हमारा न केवल स्वास्थ्य सही रहता है, फिजिकल रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहते हैं। अगर शरीर स्वस्थ रहा तो उसका असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ेगा और हम चुस्ती से, फुर्ती से हर काम कर सकेंगे। हमारा दिमाग तेज चलेगा और हम कोई भी कार्य करने में सक्षम होंगे। नियमित योग करने वाले व्यक्तियों के लिए योग एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यह हमारे आज के जीवन शैली में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, स्कूल जाते हैं, तैयार होते हैं, नहाते हैं, उसी तरह से योग भी हमारे जीवन का एक बहुत ज़रूरी अंश होना चाहिए। हमारे रोज़मर्रे के जीवन में जितना महत्व खाना खाने का, सोने का, पढ़ाई करने का है, उतना ही महत्व एक योग का भी होना चाहिए। दिन में कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा निकालकर आप योग व्यायाम ज़रूर करोगे। योग मस्तिष्क तथा शरीर के बीच में संतुलित बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। यह एक प्रकार का व्यायाम है। इसके नियमित अभ्यास के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। यह एक बहुत ही प्राचीन कला है। योग एक बहुत ही प्राचीन कला है, जिसका जन्म हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के साधुओं के द्वारा या योगियों के द्वारा माना जाता है। इसके प्रवर्तक हिंदू और बौद्ध धर्म के साधु और योगी माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
या विश्व योग दिवस की घोषणा 21 जून को पहली बार भारत के सुझाव के बाद ही किया गया। पहले योग दिवस नाम का कोई दिवस नहीं था। भारत के सुझाव के बाद ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि जिस दिन अलग अलग प्रकार के योग व्यायाम आसन किए जाते हैं। योग के द्वारा रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी नियंत्रण में लाई जा सकती है। जो हार्ट पेशेंट है, दिल के मरीज है, उनके लिए भी हल्का फुल्का योग है। और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज केवल योग ही है। खास तौर से जो बीमारियां उस पर उससे होती है, क्या कहते हैं उसे, नर्व से होती है, उसका इलाज योग के द्वारा ही संभव है। मोटे तौर पर योग हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, हमारे जीवन को स्वस्थ रखता है और हमारे जीवन को स्वस्थ रूप से आगे बढ़ाने में सहायक होता है। आशा करती हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिए हैं आपके पैराग्राफ राइटिंग में, अनुच्छेद लेखन में आपको सहायक होगा। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप 100 से 110 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखेंगे। धन्यवाद।